नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फंडामेंटल्स ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप के इस शानदार सेशन में। अगर आप बीकॉम 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार होने वाला है। इसमें हम इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, बिजनेस प्लानिंग और इंटरप्रेन्योरशिप के अन्य जरूरी पहलुओं को आसान और रोचक तरीके से समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप की मीनिंग क्या होती है? देखिए, इंटरप्रेन्योरशिप रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, लॉन्चिंग एंड रनिंग अ न्यू बिजनेस, टिपिकली अ स्टार्टअप, ऑफरिंग अ प्रोडक्ट्स, सर्विस और प्रोसेस। उद्यमिता एक नए व्यवसाय को डिजाइन करने, शुरू करने और चलाने की प्रक्रिया को दर्शाती है। आमतौर पर एक स्टार्टअप जो कोई उत्पाद या सेवा प्रक्रिया प्रदान करता है। इट इन्वॉल्व्स टेकिंग रिस्क एंड इनोवेटिंग टू क्रिएट वैल्यू इन द मार्केट। मतलब यह बाजार में मूल्य बढ़ाने के लिए जोखिम उठाने और नवाचार से संबंधित होता है। जो इंटरप्रेन्योरशिप होता है ये बाजार में जोखिम उठाने और कुछ नवाचार करने से लिए कुछ नया करने के लिए होता है। इंटरप्रेन्योर्स आर इंडिविजुअल्स हु आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, मोबिलाइज रिसोर्स एंड ड्राइव द क्रिएशन ऑफ न्यू वेंचर्स। देखिए, उद्यमी वे होते हैं जो अवसरों की पहचान करते हैं। इंटरप्रेन्योर वे होते हैं जो नए नए अवसरों की पहचान करते हैं, नए नए अवसर खोजते हैं और नए नए बिजनेस आइडियाज लाते हैं और नए इंटरप्रेन्योर्स करते हैं। ठीक, नए अवसरों की पहचान करते हैं, संसाधनों को संगठित करते हैं और नए व्यवसायों की स्थापना करते हैं, वे इंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। और यह प्रक्रिया जो होती है ये इंटरप्रेन्योरशिप होती है जिसमें नए नए व्यवसायों का आगमन होता है, नए नए व्यवसाय खुलते हैं और एक नया क्रिएटिव आइडिया होता है। तो इंटरप्रेन्योरशिप में जो पहला प्रोसेस होता है वो होता है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज। पहले अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर मोबिलाइज रिसोर्स, फिर उससे रिलेटेड जितने सारे रिसोर्स होते हैं उनको एकत्रित करते हैं, मोबिलाइज करते हैं उनको, फिर लॉन्च बिजनेस को फिर लॉन्च करते हैं। जब बिजनेस को लॉन्च कर देते हैं तो कुछ समय बाद वह बिजनेस रन करने लगता है, रन पे आ जाता है, बिजनेस रनिंग हो जाता है। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप। मतलब इंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट क्या है? तो उसके मुख्य रूप से 3 कॉन्सेप्ट हैं। एक है कि इनोवेशन, नवाचार। इंटरप्रेन्योरशिप जो होता है एक इनोवेशन होता है, एक नवाचार होता है। इंटरप्रेन्योर्स ऑफ्टेन इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट डिसरेट एग्जिस्टिंग मार्केट्स और क्रिएट एंटायरली न्यू वंस। देखिए, नवाचार उद्यमी अवसर, नए विचारों, उत्पादों या सेवाओं को प्रस्तुत करते हैं जो मौजूदा बाजारों में नहीं होते हैं या मौजूदा बाजार को बदल सकते हैं या पूरी तरह से नए बाजार बना सकते हैं। तो ये इंटरप्रेन्योरशिप होते हैं। इनमें इनोवेशन होता है, एक नया क्रिएशन होता है। ठीक, अगला पॉइंट होता है इसका कि रिस्क टेकिंग। जो इंटरप्रेन्योरशिप होता है ये रिस्क टेकिंग होता है। तो देखिए, इंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल, इमोशनल एंड सोशल रिस्क। इंटरप्रेन्योर्स मस्ट बी विलिंग टू फेस अनसर्टेनिटी एंड पोटेंशियल फेलियर। मतलब जोखिम उठाना। उद्यमिता में वित्तीय, भावनात्मक और सामाजिक जोखिम शामिल होते हैं। इंटरप्रेन्योरशिप रिस्क टेकिंग होता है, इसमें सामाजिक, वित्तीय और भावनात्मक रिस्क होता है। ये रिस्क उठाने पड़ते हैं इंटरप्रेन्योरशिप में। अगला पॉइंट है कि वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन मतलब मूल्य सृजन। जो इंटरप्रेन्योरशिप होता है इसमें वैल्यू क्रिएशन होता है। ये द अल्टीमेट गोल ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप इज टू क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स, स्टेक होल्डर्स एंड सोसाइटी एज अ होल। मतलब जो इंटरप्रेन्योरशिप होता है ये मूल्य सृजन होता है। उद्यमिता का अंतिम लक्ष्य जो होता है ग्राहकों, हितधारकों और संपूर्ण समाज के लिए मूल्य उत्पन्न करना होता है।
तो ये इंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट होते हैं, 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, इनोवेशन, रिस्क टेकिंग और वैल्यू क्रिएशन। जैसे कहें कि कोर एलिमेंट्स ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, तो इंटरप्रेन्योरशिप के 3 कोर एलिमेंट्स होते हैं, जो होता है पहला इनोवेशन, दूसरा रिस्क टेकिंग, तीसरा वैल्यू क्रिएशन। या इनोवेशन, वैल्यू क्रिएशन या रिस्क टेकिंग, ये 3 जो होते हैं ये कोर एलिमेंट्स होते हैं इंटरप्रेन्योरशिप के। ठीक, अब अगला पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता की विशेषताएं क्या होती हैं। तो इसकी कई सारी विशेषताएं होती हैं, जिसमें पहला है कि विजन। विजन मतलब दृष्टिकोण। इंटरप्रेन्योरशिप जो होता है उसका क्या विजन होता है, दे हैव अ क्लियर विजन ऑफ व्हाट दे वांट टू अचीव एंड द एबिलिटी टू कम्युनिकेट दैट विजन टू अदर्स। ये यह स्पष्ट रूप से जानते हैं कि उन्हें क्या हासिल करना है और वे अपने दृष्टि को दूसरे तक प्रभावी ढंग से पहुंचा सकते हैं। तो इनका विजन ये होता है, ये दृष्टिकोण होता है। अगला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पैशन, जुनून, जिज्ञासा। तो इंटरप्रेन्योरशिप जो होता है उसमें सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर्स आर पैशनेट अबाउट दियर आइडियाज एंड आर ड्रिवन टू ब्रिंग देम टू फ्रूइशन। मतलब इनका पैशन होता है, ये इंटरप्रेन्योरशिप में इनका पैशन होता है। ये सफल उद्यमी अपने विचारों के प्रति जुनूनी होते हैं और ये साकार करने के लिए उसमें उत्साहित होते हैं। जब किसी चीज़ का पैशन होता है तो उसको स्वीकार करने के लिए बड़े उत्साह होता है और इसी उत्साह के कारण वो इंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वे अच्छे से इंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करते हैं। अगला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है रिजिलियस, संघर्षशीलता। द जर्नी ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप इज फार विद चैलेंज एंड रिलीजियस इज क्रूशियल फॉर ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। उद्यमिता की यात्रा जो होती है, यात्रा चुनौतियों से भरी होती है, क्योंकि इंटरप्रेन्योरशिप जो होता है एक क्रिएशन होता है, एक नया विचार होता है, एक नया क्रिएशन होता है, एक नया आइडिया होता है। तो वह चुनौतियों से भरी होती है और बाधाओं को पार करने के लिए धैर्य और संघर्ष की आवश्यकता होती है। तो ये इंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं तब उनके अंदर संघर्षशीलता होनी चाहिए। अडेप्टेबिलिटी, अनुकूलनशीलता। अडेप्टेबिलिटी, इंटरप्रेन्योर्स मस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड विलिंग टू पिवट देयर स्टडीज इन रिस्पांस टू मार्केट चेंजेज। मतलब उद्यमियों को लचीला और बाजार में बदलाव के अनुसार अपनी रणनीति को समायोजित करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव आता रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो इंटरप्रेन्योरशिप होता है उसको इंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनमें क्या होना चाहिए, एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब समय के अनुसार मार्केट में जो उतार चढ़ाव होता रहता है उसके अनुसार उनके इंटरप्रेन्योरशिप को भी उतार चढ़ाव के साथ साथ चलना पड़ेगा, उनमें एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लीडरशिप, नेतृत्व क्षमता। स्ट्रांग लीडरशिप स्किल्स आर एसेंशियल फॉर मोटिवेटिंग टीम्स एंड गाइडिंग द बिजनेस टुवर्ड इट्स गोल। मतलब इंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनमें लीडरशिप होनी चाहिए, नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। जो इंटरप्रेन्योरशिप होता है ये सशक्त नेतृत्व कौशल टीम को प्रेरित करने और व्यवसाय को अपने लक्ष्यों की ओर मार्गदर्शित करने के लिए आवश्यक होता है। तो ये 5 मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इंटरप्रेन्योरशिप की। पहला विजन, दूसरा पैशन, तीसरा रिलीजियस, चौथा एडेप्टेबिलिटी और 5वां है लीडरशिप। ये 5 मुख्य इंटरप्रेन्योरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो इंटरप्रेन्योरशिप में होनी चाहिए। और इंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं जो व्यवसाय या इंटरप्रेन्योरशिप करते हैं उनमें भी ये एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे विजन उनका क्या रहना चाहिए, पैशन होना चाहिए, संघर्षशीलता। जब ये सब होते हैं तो एक अच्छा इंटरप्रेन्योर्स होता है और वे अच्छे से इंटरप्रेन्योरशिप करता है। अब अगला पॉइंट है कि नीड ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप।
इंटरप्रेन्योरशिप की आवश्यकता क्या है? तो इसकी बहुत जगह आवश्यकता है, बहुत पॉइंट हैं जहाँ पर इनकी आवश्यकता है, जैसे कि जॉब क्रिएशन, रोजगार सृजन। जो इंटरप्रेन्योरशिप होता है ये जॉब देता है, जॉब क्रिएशन होता है। नए व्यवसाय नौकरियों को पैदा करते हैं जिसमें बेरोजगारी कम होती है और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। ठीक। और दूसरा है कि इनोवेशन, नवाचार। Entrepreneurs drive innovation leading to improved products and services that enhance quality of life। देखिए, जो उद्यमी नवाचार को बढ़ावा देते हैं जिसमें नए और बेहतर उत्पाद तथा सेवाएं विकसित होती हैं जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती हैं। तो ये इंटरप्रेन्योरशिप के लिए आवश्यक हो जाता है। ये इंटरप्रेन्योरशिप इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि इसमें नवाचार होता है, कुछ नया होता है। अगला है इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। इंटरप्रेन्योरशिप कंट्रीब्यूट टू अ डाइवर्स इकोनॉमी रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन अ सिंगल इंडस्ट्री और सेक्टर। जो इंटरप्रेन्योरशिप होता है ये उद्यमिता अर्थात अर्थव्यवस्था में उद्यमिता जो होती है विविधता लाती है, जिससे कि किसी एक उद्योग या क्षेत्र पर निर्भरता कम हो जाती है। नए नए जब इंटरप्रेन्योरशिप होती हैं तो उसमें लोगों को रोजगार मिलता है जिससे कि इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है। अगला पॉइंट है कि सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन। देखिए, मैनी इंटरप्रेन्योर्स एड्रेस सोशल इश्यूज थ्रू दियर वेंचर्स कंट्रीब्यूटिंग टू पॉजिटिव सोशल चेंज। कई उद्यमी सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए कार्य करते हैं, जैसे समाज में सकारात्मक बदलाव भी आता है। तो इंटरप्रेन्योरशिप जो होता है ये सोशल चेंजेज होता है, इसके द्वारा समाज में चेंजेज होते हैं, उसमें बदलाव भी होते हैं। तो मुख्य रूप से इन 4 फैक्टरों के द्वारा नीड होती है इंटरप्रेन्योरशिप की। जॉब क्रिएशन होते हैं, इनोवेशन होते हैं, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन होते हैं और सोशल चेंजेज होते हैं। इन सभी के कारण जो होता है कि इंटरप्रेन्योरशिप की नीड बढ़ जाती है, आवश्यकता बढ़ जाती है। अब है फंक्शंस ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, मतलब उद्यमिता के प्रकार। इंटरप्रेन्योरशिप के फंक्शंस क्या हैं? तो पहला फंक्शन है कि आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, मतलब अवसरों की पहचान करना। देखिए, इंटरप्रेन्योर्स मस्ट रिकॉर्डिंग एंड इवैल्यूएट पोटेंशियल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट, मतलब नए अवसरों की पहचान करना, उद्यमियों को संभावित अवसरों की पहचान करना, मूल्यांकन करना चाहिए। अगला है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन, संसाधनों का प्रबंध। मतलब जो इस इंटरप्रेन्योरशिप होता है इसमें रिसोर्स मोबिलाइजेशन मतलब संसाधनों का प्रबंधन करना। वे अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए आवश्यक संसाधन जैसे पूंजी, मानव संसाधन और प्रौद्योगिकी संसाधन ये सब जुटाते हैं, जिसके दे ग्रेदर द नेसेसरी रिकोर्स इंक्लूडिंग कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी टू लॉन्च दियर विंटर्स। अगला है कि बिजनेस प्लानिंग मतलब व्यवसाय योजना बनाना। डेवलपिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस प्लान इज एसेंशियल फॉर आउटलाइन द स्ट्रेटजी, गोल्स एंड ऑप्शनल फ्रेमवर्क ऑफ द बिजनेस। मतलब कि व्यवसाय की योजना बनाना, एक संपूर्ण व्यवसाय योजना विकसित करना जिससे कि रणनीतियों, लक्ष्य और संचालन ढंग शामिल होता है कि बिजनेस की इसकी इंटरप्रेन्योरशिप की एक प्लानिंग करना, एक प्लानिंग के तहत इसको करना। अगला है एग्जीक्यूशन, कार्यान्वयन। उद्यमियों को अपनी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करना चाहिए और व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाना चाहिए। मतलब कि उद्यमी जो होते हैं उनको अपने योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करना चाहिए ताकि कि व्यवसाय जो है वो सुचारू रूप से संचालित हो सके, सुचारू रूप से चल सके। अगला है कि मॉनिटरिंग
एंड इवोल्यूशन, continuous assessment of business performance is casual or marketing informed discuss and adjustment। मतलब कि कंटिन्यूअस या जो है प्रोसेस जो है कंटिन्यूअस चलता रहे और बिजनेस परफॉर्मेंस को देखते हुए उसे उसको मार्केट मेकिंग और डिस्कशन एडजस्टमेंट उसमें किया जाता रहे। निरंतर मूल्यांकन करना होता है जिससे कि सही निर्णय और आवश्यक सुधार होते रहें, आवश्यक सुधार हो सके। तो ये 5 फंक्शंस होते हैं इंटरप्रेन्योरशिप के। पहला होता है कि आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, मतलब सबसे पहले आवश्यकताओं को पहचानिए, आइडेंटिफाई कीजिए उसको। उसके बाद रिसोर्स मोबिलाइजेशन, मतलब इसके लिए कौन कौन से रिसोर्स हैं उनको लाना, उनको एकत्रित करना। उसके बाद बिजनेस प्लानिंग, उसके बाद प्लानिंग करना होता है कि हम प्लान कैसे करेंगे, प्लान करेंगे क्या क्या प्रोसेस होगा और कैसे होगा। प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन होता है, एग्जीक्यूशन होता मतलब इसको कार्यान्वयन करना, इसको संचालित करना। और उसके बाद मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन, मतलब कार्य लगातार चलता रहे उसको मॉनिटर करना और कहीं कोई समस्या आने पर उसको संशोधित करना और समय के अनुसार उसमें परिवर्तन करना जरूरी होता है। तो ये प्रोसेस होते हैं, फंक्शंस होते हैं इंटरप्रेन्योरशिप के। थ्योरीज ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, इंटरप्रेन्योरशिप की थ्योरी क्या है? तो इसकी कई सारी थ्योरियां हैं, जैसे कि इकोनॉमिक थ्योरी। इकोनॉमिक थ्योरी फोकस ऑन द रोल ऑफ इंटरप्रेन्योर्स इन ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन, मतलब कि आर्थिक सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि उद्यमी आर्थिक वृद्धि और नवाचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला है सोशोलॉजी थ्योरी, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। यह सिद्धांत उन व्यक्तियों, विशेषताएं और प्रेरणाओं का अध्ययन करता है जो किसी व्यक्ति को उद्यमी बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे अगला है सोशोलॉजिकल थ्योरी, सामाजिक थ्योरी। एक्सप्लोर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल नेटवर्क्स, कल्चर एंड कम्युनिटी ऑन इंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी, मतलब सामाजिक सिद्धांत। यह सिद्धांत सामाजिक नेटवर्क, संस्कृति और समुदाय के प्रभाव को उद्यमशीलता गतिविधियों पर केंद्रित करता है। अगला पॉइंट है कि मैनेजमेंट थ्योरी। मैनेजमेंट थ्योरी मतलब एनालाइज द स्किल्स एंड प्रैक्टिस दैट सक्सेसफुल इम्पोर्टेंस एम्प्लॉय टू मैनेज दियर बिजनेस इफिशियंटली। तो ये 4 फैक्टर होते हैं जो इंटरप्रेन्योरशिप की थ्योरीज होती हैं। इन थ्योरीज के आधार पर इंटरप्रेन्योरशिप किया जाता है, जैसे कि इकोनॉमिक थ्योरी, मैनेजमेंट थ्योरी या सोशोलॉजिकल थ्योरी। ये सब थ्योरीज होती हैं जिनके आधार पर इंटरप्रेन्योरशिप किया जाता है या इनका आधार होता है इंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको फंडामेंटल्स ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप का यह सेशन पसंद आया होगा और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इससे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे की ऐसे भी इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियोज़ मिलते रहें।